वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग 9 से 15 अगस्त 2021 का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। चूँकि यह क्लास वीकली करंट अफेयर्स का है तो यहाँ हम लोग MCQ नहीं देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स उतने नहीं लेंगे जितने कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में किया जाता है। तो आप लोग से आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें, जहां MCQज में ऑप्शन के साथ अधिक से अधिक स्टैटिस्टिक्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स चर्चा किया जाता है जो आपको परीक्षा उपयोगी रहता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो सही जवाब है 48। भारत 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रहा है और इस सूची में अमेरिका 113 पदकों के साथ सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर है। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से सबसे पहली पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इस वर्ष हो रहे टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा से पहले 2008 में जो ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक, उसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक देश के लिए लाया था। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान की मेमोजी निशिया बनी हैं और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था और ओलंपिक का आयोजन IOC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में, इसका मुख्यालय लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। तो एक प्रश्न से देखिए इतने सारे फैक्ट्स मिले। वही अगर ये डेली करंट अफेयर्स क्लास में रहता तो इसके साथ 4 ऑप्शंस भी रहते हैं, उस ऑप्शन में भी बहुत सारे फैक्ट्स चर्चा किए जाते हैं। तो पुनः आप लोग से आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर डेली सुबह में अटेंड करें। एक क्लास अटेंड करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा डेली करंट अफेयर्स टार एजुकेशन पर एक अलग अंदाज से कराया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो पेरिस में। जापान में जो अभी टोक्यो में संपन्न हुआ है ओलंपिक 2020, इसी के साथ इसके संपन्न होने के जस्ट बाद ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल घोषित कर दिया गया है जो कि फ्रांस के पेरिस में होगा। IOC के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर आया है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बनवारी लाल बसवराज बोमई हैं जो कि हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं इससे पहले ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया है। क्या नाम है वर्तमान में कैबिनेट सचिव का? तो राजीव गौबा। राजीव गौबा का कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सचिव जो केंद्र सरकार में हैं। सचिव तो ऐसे बहुत हैं हर विभाग में, लेकिन केंद्र में जो कुछ महत्वपूर्ण सचिव हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं ही। रक्षा सचिव अजय कुमार हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं और वित्त सचिव TB सोमनाथ हैं और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार के नाम से 2 हैं, एक हैं तो रक्षा सचिव जो कि अजय कुमार हैं और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। तो इस पर कन्फ्यूजन ना हो, इसको ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन नागासाकी दिवस मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिकी सेना द्वारा परमाणु बम गिराया गया था
जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और इस बम का नाम फैट मैन रखा गया था। इससे से 6 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना के द्वारा जापान का ही शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था। जापान के बारे में बात हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानीज येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी हैं। इससे पहले वे कपड़ा मंत्री थे। वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट। हाल ही में भारत और UAE नौसेना के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास किया गया है? तो जायद तलवार। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE में हुआ है। राजधानी इसका अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। और क्राउन प्रिंस कौन है अभी? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। इंडियन नेवी इसमें भाग ले रही है। तो इंडियन नेवी के बारे में देखते हैं। इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख अभी एडमिरल करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख हाल ही में बने हैं SN घोरमड़े। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की IT विभाग ने AI गेम चेंजर पुरस्कार जीता है? तो ये तेलंगाना का IT विभाग ने जीता है। तेलंगाना राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग ने नेस्कॉम द्वारा AI गेम चेंजर पुरस्कार जीता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और तेलंगाना के बारे में भी देख लेते हैं। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट। हाल ही में किस दिन विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है और इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। UAE के यूनाइटेड नेशंस के पहल पर यह मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका भी कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया गया है। तो ये भी ध्यान देंगे। न्यू अपॉइंटमेंट में यह आ जाएगा और प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसमें ये चूँकि वीकली करंट अफेयर्स है तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैं थोड़ा छोड़ के ही चलूँगा, क्योंकि ये सभी चर्चा काफ़ी डिटेल में डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आगे भी जो भी क्लास आ रहा है उसमें हम लोग करेंगे ही। तो यहाँ समय ज़्यादा ना लगे, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा फोकस केवल क्वेश्चंस पर रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा हम कम ही लेकर चलेंगे ताकि क्लास का ड्यूरेशन कम हो सके। हाल ही में जाने माने अभिनेता का निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? अनुपम श्याम। अनुपम श्याम विभिन्न टीवी सीरियल जैसे मन की आवाज़, प्रतिज्ञा, हिंदी फिल्म जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये ऑस्कर के लिए नामित भी हुआ था भारत की तरफ से, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। लगान, इन सभी में किरदार ये अपना प्रशंसनीय किरदार निभाए थे। नेक्स्ट। हाल ही में जारी पुस्तक द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रिसा जैन। ये कोलकाता की 14 वर्षीय ब्रिसा जैन वहाँ कोलकाता की रहने वाली हैं। ये जो फुली लॉकडाउन भारत में लगाया गया था कोविड-19 महामारी के दौरान, तो उस समय चैलेंजेस जो फेस किए गए, जो मुश्किलें पूरे भारतवासी के द्वारा, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोग जो समस्या फेस किए, उसी की चर्चा इन्होंने इमोशनली चर्चा किए हैं। और इस पुस्तक का विमोचन जाने माने अभिनेत्री शबाना आजमी के द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस नाम से वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये है रेल मदद। इसके द्वारा रेलवे से संबंधित विभिन्न सुविधाएं जैसे सुरक्षा, शिकायत और इंक्वायरी जैसे महत्वपूर्ण सुविधाएं इस पोर्टल के द्वारा लिया जा सकता है। वो भी वेब, मोबाइल ऐप, SMS, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर 139, इन सभी के द्वारा इसकी सुविधा ली जा सकती है। रेलवे के बारे में देख लेते हैं कुछ। रेलवे पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई थी? तो बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। और पहले रेल मंत्री कौन थे भारत के? जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट। किस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? 7 अगस्त। ये क्यों मनाया जा रहा है? तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 टोक्यो ओलंपिक, जो कि 21 में हुआ है कोविड-19 के कारण लेट होने पर, तो इसमें भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने
स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसी के उपलक्ष्य में और इनकी सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा केंद्र सरकार खेल मंत्रालय ने किया है। और इसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक के बारे में ये सभी फैक्ट्स हम लोग पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं, तो इसको रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए फेसबुक किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया। फेसबुक यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए, बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। 1 साल के लिए ये समझौता है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। फेसबुक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि फेसबुक सभी लोग यूज तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे और इससे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। जैसे सीईओ के बारे में, इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर्स, इस सभी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका स्थापना फरवरी 2004 में, हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है। सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और यूनिसेफ के भी बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और प्रेसिडेंट हेनरिटा एच फोर हैं। नेक्स्ट है, 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना के रहे हीरो का हाल ही में निधन हुआ है। उनका क्या नाम है? केपी गोपाल राव। 1971 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें गोपाल राव जो थे, इनका पूरा नाम पटना सेठी गोपाल राव है। इनका बहुत योगदान रहा था और इनको भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अलंकरण महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, रहने देते हैं। हाल ही में यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले कौन पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे बन गए हैं जो यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता किए हों। इस चर्चा का विषय था, थीम था, इन्हेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हाल ही में भारत को एक कुछ अलग पॉइंट्स भी है इसमें, महत्वपूर्ण है, देखिए इसको। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दी गई है। 1 अगस्त 2021 से अगले 1 महीने के लिए यह अध्यक्षता दिया गया है। और एक और पॉइंट है कि जनवरी 2021 से लेकर अगले 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता भी भारत को मिली है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? इस मोबाइल ऐप और पोर्टल में शिकायतें और शिकायत का निवारण, संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, भवन अनुमति, आपातकालीन सेवाओं सहित 52 अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी की गई है? ये अपने देश भारत के द्वारा की गई है। तो इसलिए न्यूज में है, अदर कंट्री रहता तो इसको उतना नहीं ध्यान दिया जाता, लेकिन भारत से संबंधित है तो ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए, और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव है। श्री अश्विनी वैष्णव, कुछ और भी मंत्रालय इनके पास है, महत्वपूर्ण है, देखिए। रेलवे मंत्रालय, सूचना और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में पहला सीएनजी बस सेवा शुरू किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। हालांकि ये पहला नहीं है भारत का, कोलकाता के लिए पहला है सीएनजी बस सेवा। इससे पहले दिल्ली में भी ये सेवा शुरू किया जा चुका है पहले ही। वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सरकार का कहना है कि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना की अपमान की भावना को दर्शाता है। इसी को दूर करने के लिए अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व शेर दिवस मनाया गया है? वर्ल्ड लायन डे। तो 10 अगस्त को ये दिवस मनाया गया है। थीम क्या है 2021 में? स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अमेरिकन लायन। विश्व भर में शेरों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके दुर्दशा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे अर्थात विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया? ये भी 10 अगस्त को ही मनाया गया है और इसका भी थीम था प्रमोशन
ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध शिल्पकार, कार्टूनिस्ट और लोक गायक का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? पी.एस. बनर्जी। पी.एस. बनर्जी केरल के जाने माने शिल्पकार और कार्टूनिस्ट तथा लोक गायक हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। गवर्नर राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनुराधा रॉय। इस पुस्तक में इंसान के जीवन में संघर्ष, छोटी छोटी घटनाओं से आए परिवर्तन के बावजूद एक खुशहाल दुनिया का आनंद लेने के बारे में दर्शाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक हो सकता है ये, आप लोग जरूर पढ़ें। मैं भी कोशिश करूंगा इस पुस्तक को पढ़ने की। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया गया है? तो 8 अगस्त को मनाया गया है। थीम क्या था? बी कैट क्यूरियस, ट्रेनिंग फॉर द कैट्स एंड देयर ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत कुछ इसमें पॉइंट्स मैं दोस्तों छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। वीकली करंट अफेयर है। आप लोग से फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि डेली करंट अफेयर्स में जरूर जुड़ें, जहाँ एक एक लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी जानकारियाँ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान का पहला उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? वहाँ पे पहले, इससे पहले उपराष्ट्रपति कोई नहीं रहे हैं, अब वहाँ उपराष्ट्रपति का भी नियुक्ति किया गया है। क्या नाम है? मोहम्मद मुखबिर। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन है? मोहम्मद रईसी। इनके द्वारा ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबिर को चुना गया है। ईरान का राजधानी तेहरान है। करेंसी इरानियन रियाल है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किसे डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है? तो वही नीरज चोपड़ा, जो कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इन्हीं को आरबीआई ने इसके लिए नियुक्त किया है। और इसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक के बारे में, ये सभी फैक्ट्स हम लोग पहले प्रश्न में ही देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रंक क्या है? तो 122वां है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूची में 181 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है। और ये किस आधार पर जारी किया जाता है? तो देश में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी के आधार पर यह सूची जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों CFR को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। CFR क्या होता है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। कम्युनिटी वन संसाधन अधिकार छत्तीसगढ़ के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व को इस क्षेत्र को दिया गया है। और ये क्या होता है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अर्थात CFR। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार उस क्षेत्र को दिया जाता है जिसे आदिवासी एवं अन्य वनवासी समुदाय जो है आजीविका हेतु उपयोग करते हैं। तो उस क्षेत्र को इस अधिकार में लाया जाता है जिससे कि उसका वो भरपूर उपयोग कर पाएँ और अपना जीवन यापन कर पाएँ। छत्तीसगढ़ की बात है तो राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। हाल ही में, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सिडबी ने छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो डिजिटल प्रयास एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें लघु उद्योग विकास बैंक जो है कम आय वाले उद्यमियों को आसान शर्तों के साथ इस ऐप के पर आधारित डिजिटल ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा और उपलब्ध भी कराया जाएगा। वही है डिजिटल प्रयास। और सिडबी से संबंधित एक और पॉइंट है, कुछ दिन पहले ये न्यूज में था, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना सिडबी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये किस लिए शुरू किया गया था? तो कोविड-19 से संबंधित जो भी कंपनियां कोई प्रोडक्ट अगर उसकी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, वो यदि उनको ऋण की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उन सभी कंपनियों के लिए। सिडबी के बारे में देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ, यूपी की राजधानी है और CMD अभी S रमन है। नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2021 भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो यह अभ्यास सऊदी अरब
के साथ भारत ने किया है, नौसैनिक अभ्यास है। और इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सऊदी अरब के बारे में देखिए, राजधानी रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्थापना 2015 में हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई है और सीईओ वी वैद्यनाथ हैं। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी में राजीव गांधी पुरस्कार देने का घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने स्वयं सहायता समूहों एसएचजी अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कोलेटरल फ्री ऋण सुविधा की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 20 लाख किया है। और ये प्रश्न खासकर बैंकिंग वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। और यह सीमा जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बढ़ाई गई है। और कोलेटरल क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, कोलेटरल क्या होता है, संपार्श्विक, एक इसका तो हिंदी होता है जो कि बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आएगा, तो लेकिन इसको है क्या आसान भाषाओं में। देखिए, संपार्श्विक एक संपत्ति या संपत्ति का टुकड़ा है, अर्थात कोलेटरल एक संपत्ति या संपत्ति का टुकड़ा है जो एक उधारकर्ता ऋणदाता को ऋण लेने के लिए सुरक्षा के रूप में अर्थात सिक्योरिटी के रूप में प्रदान करता है। और यदि उधारकर्ता ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है तो ऋणदाता को यह कोलेटरल के रूप में उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लेने का अधिकार हो जाता है। आरबीआई के बारे में देखिए, आरबीआई ने ही यह बढ़ाया है लिमिट। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। और भारत में सबसे पहले किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये आरबीआई का हुआ था इसी समय 1 जनवरी 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में किया गया था और पुनः 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ये भी अलग से ध्यान रखेंगे। और गवर्नर कौन है आरबीआई के? अभी शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। पहले हैं महेश कुमार जैन, दूसरा है माइकल द्रेवत पात्रा और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव, चौथा टी रवि शंकर और ये हाल ही में बने हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में री कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव। राजकुमार राव वही जो शादी में जरूर आना मूवी में जो अभिनेता थे वही हैं। अगर कभी मूवी देखना हो तो ये मूवी आप लोग जरूर देखें, शादी में जरूर आना। काफ़ी जोश भर देने वाला मूवी है ये। जो लोग खासकर कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं उसमें, कहानी पूरा मैं तो नहीं बताऊंगा यहाँ, लेकिन ये अगर कभी मूवी देखना हो तो ये मूवी जरूर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जोश भर देने वाला मूवी है ये। उसमें चलिए, कैसीफाई ये एक इस कंपनी है जो री कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है जो प्रयोग की जा चुके पुराने स्मार्टफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होते हैं उसी का खरीद बिक्री ये करता है। तो एक अच्छी पहल है इस कंपनी के द्वारा। चलिए, तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक और आध्यात्मिक नेता स्पिरिचुअल लीडर्स जिसे कहेंगे का निधन हुआ है। उनका क्या नाम है? तो डॉक्टर बालाजी तांबे। आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है, एटीएम में नकदी ना होने पर बैंकों पर अब मौद्रिक शुल्क लगाया जाएगा, वसूला जाएगा। क्या होगा इसमें? तो इसी वर्ष 1 अक्टूबर 2021 से वैसे एटीएम जिसमें कंटिन्यूसली 10 घंटे से ज़्यादा समय तक यदि कैश उपलब्ध नहीं रहेगा तो वैसे बैंक को प्रति एटीएम 10,000 रुपये दंड लगाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है ग्राहकों के लिए। चलिए, आरबीआई के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये? तो असम राज्य में है, जो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। क्या होगा ये सैटेलाइट फोन से? तो इस उद्यान के संरक्षण में लगे एजेंसियां प्रशासन द्वारा बाढ़ जैसी आपात स्थिति और शिकार विरोधी उपायों को अपनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। और यह जो है आम जनता के लिए सैटेलाइट फोन प्रयोग करना वर्जित है।
कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं असम में और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, जो कि हाल फिलहाल में सभी न्यूज़ में रहे हैं। इसको मैं छोड़ सकता था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख ही लीजिए। हाल ही में दिहिंग पटकई असम का, उससे पहले ये देखिए, हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है और इसी के कुछ दिन बाद ये दिहिंग पटकई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया और इसी के साथ अब असम जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है। तो पहला कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश है 12 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ पहले स्थान पर और अंडमान निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है। और असम में ये तो 2 ठो हो गए नए जो बने हैं, 6ठा और 7वां। 5 और नए कौन है वो भी देख लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और दिब्रू साई खोवा, ये 5 अन्य हैं। 6ठा रायमोना बन गया, 7वां दिहिंग पटकई। ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा और पसंद भी आई होंगी आपको। असम के बारे में देखिए, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान देंगे, उम्मीद करता हूँ याद होगा भी आप लोग को। और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है? तो ये इंदौर बन गया है, पहला शहर बना है भारत का। और इंदौर तो वैसे लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का भी दर्जा इसको मिलते आ रहा है। तो और वाटर प्लस सर्टिफिकेट उन शहरों को दिया जाता है जो ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा करते हैं। ODF का मतलब क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए, इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल है और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया था, जो कि अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो 12 अगस्त को। और इसका थीम क्या था इस बार? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक जागरूकता दिवस है और इसमें इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं के आसपास सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र के पहल पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये है निर्भय। DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। DRDO ने किया है, उसके बारे में देखिए। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा कौन सी हस्तशिल्प परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो उज्ज्वल अबाहन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली अभी यही हैं मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली हैं। इन्हीं के द्वारा ONGC समर्थित हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वल अबाहन का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इस परियोजना के द्वारा हथकरघा हस्तशिल्प में असम के शिवसागर के भटियापार के सैकड़ों कारीगरों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ONGC के बारे में देखिए, फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में, हेडक्वार्टर दिल्ली है और चेयरमैन सुभाष कुमार हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? 136। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि 2019-20 में 141 अरबपतियों की संख्या अब 2020-21 में घटकर 136 रह गई हैं। और निर्मला सीतारमण के बारे में भी एक पॉइंट है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? श्री मनोज सिन्हा। इन्हीं के द्वारा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में इस बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल मनोज सिन्हा तो हैं ही, राजधानी 2 ठो है, जम्मू
विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक अजीत डोभाल के द्वारा लिखा गया है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और विमोचन उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में मोदी सरकार के पिछले 7 वर्ष में देश के विकास में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, योजनाओं और विभिन्न चुनौतियों के बारे में दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली मोबाइल ऐप बन गई है? तो टिकटॉक। निकेई एशिया के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक अब फेसबुक को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। टिकटॉक चीनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत में पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब चाइना से बॉर्डर पर कुछ विवाद चल रहा था और वैसे भी टिकटॉक पर कुछ ज़्यादा ही अश्लील सामग्रियां आने लगी थी। इस कारण से इसको भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे चाइनीज कंपनी बहुत सारे ऐप्स को भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमलेश कुमार पंत को। NPPA फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया गया है? तो 12 अगस्त को। पहली बार विश्व हाथी दिवस 2012 में मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 122वां। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार में गृह सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या नाम है उनका? अजय कुमार भल्ला। कुछ महत्वपूर्ण सचिव हम ऊपर तो चर्चा कर दिए हैं, फिर से देख लीजिए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, रक्षा सचिव अजय कुमार, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त सचिव TB सोमनाथ और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। चलिए नेक्स्ट, डुरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? तो कोलकाता में। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। चलिए, वेस्ट बंगाल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये सभी फैक्ट्स थोड़ा यहाँ शॉर्ट में ही मैं चल रहा हूँ। डेली करंट अफेयर्स में ये सब कराया जा चुका है, तो डेली करंट अफेयर्स में आप लोग जरूर जुड़ें, वहाँ कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। वहाँ एक्स्ट्रा जितने फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी फैक्ट्स लाए जाते हैं वहाँ। चलिए, किस राज्य का GI सर्टिफाइड काला चावल, जो कि नाम है चाक हाउ, यूरोपीय देशों के लिए निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट किया गया है? ये मणिपुर का है काला चावल चाक हाउ। कुछ महत्वपूर्ण GI सर्टिफाइड उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और गवर्नर पोस्ट यहाँ खाली है, जो कि अभी फिलहाल गंगा प्रसाद को इसमें एडिशनल चार्ज यहाँ के लिए दिया गया है। ये आप अलग से इसको जान लें, यहाँ पे मैं खाली रखा था, याद है तो वो बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट नहीं कुछ देख लेते हैं। GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं भारत में, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं और हाल फिलहाल में करंट न्यूज में ये सब रिलेटेड रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग फटाफट कर लेते हैं। कंधमाल हल्दी उड़ीसा, रसगुल्ला ओडिशा, तिरूर सुपारी केरल, सिरसी सुपारी कर्नाटक, खोला मिर्च गोवा, डिंडीगुल ताला तमिलनाडु, कडांगी साड़ी तमिलनाडु, मधुबनी पेंटिंग बिहार, कतरनी चावल बिहार, मगही पान बिहार, शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार के लिए प्रसिद्ध है, जर्दालू आम ये भी बिहार से, अल्फांसो आम महाराष्ट्र से, गुलबर्ग रहर दाल कर्नाटक, पलानी पंचामृतम तमिलनाडु और मणिपुर काली चावल, जो कि अभी इसका चर्चा भी हो रहा है, मणिपुर से, चाकहाओ यह नाम है काली मिर्च का, और कश्मीरी केसर ये तो नाम से स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट, उसकी सूची हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे जुलाई महीने के लिए पुरुष वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये हैं साकिब अल हसन। कहाँ के हैं ये? तो बांग्लादेश के जाने माने क्रिकेटर हैं। महिला वर्ग में ये बात करें इसकी, तो महिला वर्ग में वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ICC के बारे में देखते हैं, यही आयोजन कराता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट मैच। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO पोस्ट अभी खाली है। मनु साहनी थे, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं किसी डिपार्टमेंटल रीजन से। चलिए अगला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ये है हमाद हवाई अड्डा। ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 ये जो है उसी में कतर के दोहा में स्थित है ये हमाद हवाई अड्डा। इसी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है।
भारत में इस सूची में भारत से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्थात IGI दिल्ली को 45वां स्थान मिला है। अन्य भी कुछ भारत की तरफ से हैं, 4 हैं हवाई अड्डे, उसका भी नाम देखिए। IGI को 45वें स्थान, हैदराबाद को 71 और मुंबई 52वें तथा बेंगलुरु को 68वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये मैंने ऊपर में एक जगह मिसिंग था तो वहाँ से ही बता ही दिया था। तो अतिरिक्त प्रभार मिला है मणिपुर के राज्यपाल का गंगा प्रसाद को। गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम राज्य के राज्यपाल भी हैं। मणिपुर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक को गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग स्थापित करने का अनुमति मिला है? ये मिला है ड्यूस बैंक। और ये ड्यूस बैंक गिफ्ट सिटी के बारे में पहले देख लीजिए, पूरा लाइन देख लीजिए। ड्यूस बैंक गुजरात में भारत के पहले वैश्विक वित्तीय केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई स्थापित करेगा। बैंक को गिफ्ट सिटी गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में IFSC बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए इसको अनुमति मिल गई है। और चलिए, गुजरात के बारे में लोग देख चुके हैं। गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये जो IFSC है, इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक खेल के लिए पैरालंपिक कमेटी के साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन बैंक ने किया है। पैरालंपिक खेल में बैंकिंग पार्टनर के रूप में ये इंडियन बैंक शामिल हुआ है। और पैरालंपिक गेम का आयोजन जापान के टोक्यो में ही 24 अगस्त से किया जाएगा, जहां टोक्यो में ही टोक्यो ओलंपिक इस बार संपन्न हुआ है। इंडियन बैंक का स्थापना 15 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर चेन्नई है। मैक्सिमम बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर हैं जिसके अलग हैं, तो इसका जानना जरूरी है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। और टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस अर्थात इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, वामपंथी वो अलायंस नहीं है, ये यहाँ इंग्लिश में देखिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया गया? 13 अगस्त को। यह दिवस बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और बाएं हाथ के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको रन देते हैं। ये हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर था? तो ये गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और देश के रूप में देखें तो बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा था 2020 की इस सूची में, और भारत उसी सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तीसरा सबसे गंदा देश भारत रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे गंदा शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहा है। और चीन का होतान प्रांत जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इस सूची में साबित किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी नौसेना, फिर से देखिए, अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित कौन सी नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो ये है सी कैट। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और ये सी कैट जो अभ्यास है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वो भी सिंगापुर में। इसी में भाग लिया है भारतीय नौसेना, सी कैट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पशु संरक्षण बिल पास किया गया है? तो असम में किया गया है। ये क्या होगा इसमें? तो इस बिल के पास हो जाने से गौ मांस का खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। असम के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान ने संन्यास लेने का घोषणा किया है। क्या नाम है उनका? तो उन्मुक्त चंद की अगुवाई में वर्ष 2012 में अंडर-19 विश्व कप फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत दर्ज किया था। BCCI के बारे में देखिए, ये भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, इनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं, जो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। और गृह मंत्री, हाल ही में एक नया मंत्रालय जो बना है, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय, इसके सबसे पहले मंत्री अमित शाह को ही बनाया गया है, तो ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया गया? ये 13 अगस्त को मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? ये लोगों के बीच यह महत्व और यह आवाज़ बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी इंसान जो अपनी स्वेच्छा से यह घोषणा करके जाता है कि
उसके मृत्यु के बाद उसके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग को दान कर दिया जाएगा जिससे कि किसी और की जिंदगी बच सके। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं यकृत जिसे लीवर कहते हैं, गुर्दा जिसे किडनी, हृदय हार्ट, फेफड़ा लंग्स, अग्नाशय पेनक्रियाज, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जो कोई भी व्यक्ति पहले से घोषणा करके कर देता है, जिसके मृत्यु के बाद यह सभी अंग उसके शरीर से लिया जाता है और किसी अन्य जरूरतमंद को दिया जाता है जिससे उसकी भी जिंदगी बच सके। तो इसी प्रयास के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई क्रॉप सर्वे पहल की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। राज्य में किसानों के सभी समस्याओं को एक ही जगह से समाधान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह शुरू किया है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो गजनवी। पाकिस्तान द्वारा सतह से सतह पर परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया गया है। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, इस्लामाबाद इसका राजधानी है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपी है और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के द्वारा करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। न्यूज यही था, यही जानना था। इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दिया हूँ कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई में। चलिए, ये लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया गया है? तो इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है जिससे कि वो अपने जमाकर्ताओं की राशि समयबद्ध लौटा सके और ना ही इस बैंक के पास आगे अर्निंग्स के कोई स्रोत दिख रहे हैं। इस कारण से इसे रद्द कर दिया गया है, इसका लाइसेंस आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का ये डिटेल्स हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री के द्वारा राष्ट्रव्यापी 5th इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुरुआत किया गया है। यही न्यूज था। तो वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कार तैनात करने वाला कौन पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। ये वी और वो है, तो ये बन गया है प्रमुख बंदरगाह, पहला प्रमुख बंदरगाह इलेक्ट्रिक कार तैनात करने वाला। चलिए, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं जो कि हाल ही में बनाए गए हैं और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट, शहरी स्वयं सहायता समूह अर्थात अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए कौन सी पहल लॉन्च किया गया है? तो सोन चिरैया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है थॉमस डेनरवी। थॉमस डेनरवी AFC महिला एशियाई कप जो 2022 का है उसके पहले इनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। थॉमस डेनरवी स्वीडन के फुटबॉल कोच हैं और AFC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो ये रहा दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स 9 से 15 अगस्त 2021 तक का। सभी महत्वपूर्ण जो भी हो सकते थे मैं इसमें क्वेश्चंस रखा और लगभग सभी फैक्ट्स भी चर्चा कर ही दिया, क्योंकि टोटल फैक्ट्स जो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है स्टैटिक्स वो हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं कल के डेली करंट अफेयर्स क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।